हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे केबिन क्रू का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा केबिन क्रू जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केबिन क्रू के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि केबिन क्रू जो होता है वो एक प्लेन के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करते हैं। जब वो प्लेन के अंदर जाते हैं तभी से उनका काम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जाके वो प्लेन को चेक करते हैं, चेक करने के बाद जब पैसेंजर अंदर आते हैं तो उनका बोर्डिंग पास देखते हैं, ठीक है, उनका सीट नंबर देखते हैं, उनको सीट पे बैठाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड काम करते हैं। साथ ही साथ जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वो वर्क करते हैं, पैसेंजर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का वो ध्यान यहाँ पर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा केबिन क्रू होता है वो एक प्लेन के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी अलग अलग तरीके के काम करते हैं, इनकी बहुत सारी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे अब हम इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कस्टमर सर्विस क्या होती है, इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने डिफरेंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आपको सिंपली मेरे चैनल के ऊपर जाना, वहां पर आपको अलग अलग तरीके के कस्टमर सर्विस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो, जिससे कि आपको पता चल सके कि कस्टमर सर्विस क्या होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे केबिन क्रू के काम के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो केबिन क्रू का काम होता है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है कस्टमर सर्विस, दूसरा पार्ट है पैसेंजर कंफर्ट, ठीक है, पैसेंजर्स को कैसे कंफर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, उसको कंफर्ट से रिलेटेड यहाँ पर मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कस्टमर सर्विस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कस्टमर सर्विस क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि आप जो है किसी रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं या फिर आपका रेस्टोरेंट है और वहां पर कोई कस्टमर्स आया है, ठीक है, वहां पर होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जो है कोई कस्टमर्स आया है, कस्टमर आके बैठा और बैठते जो है उनको कोई वहां पर वेटर नहीं दिख रहा है, तो फिर वो कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका होटल में खाना तो बहुत अच्छा बनता है लेकिन जब वेटर ही नहीं है तो वो उन तक खाना कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर सर्विस जो है अच्छी मिले। कस्टमर जैसे ही बैठे, सबसे पहले जैसे ही कस्टमर जो एंटर करता है उसको कोई विश करे, ठीक है, कस्टमर को सीट दे, ठीक है, कस्टमर को अच्छे से बैठाए, उनको पानी दे, ये सब काम जो है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को इंपॉर्टेंट देना होती है, कस्टमर्स को के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कस्टमर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना होता है। इसलिए जो है कस्टमर सर्विस अच्छी दी जाती है ताकि जैसे कि मान लीजिए एयरलाइंस ही को हम ले लेते हैं, ठीक है, एयरलाइंस में भी अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं, ठीक है, सभी जो है कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पर यह है कि कौन कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसेंजर जो है सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है, कस्टमर सर्विस की। जो ज्यादा कस्टमर सर्विस अच्छी देते हैं वहां पर पैसेंजर लौट के जाते हैं, कस्टमर रिटेंशन वहां पर बढ़ता है, ठीक है, कस्टमर जो है वहां पर लौट के जाता है, कस्टमर जो है रिटर्निंग जो कस्टमर होता है, एक बार जो कस्टमर आपके यहाँ से होके जाता है फिर दोबारा जब आप ही के यहाँ से वो एयरलाइंस की सीट बुक कराता है तो यहाँ पर जो है ये देखा जाता है कि कस्टमर कितना ज्यादा सेटिस्फाई हुआ, कस्टमर ने सेटिस्फेक्शन रेटिंग कितनी दी, ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आज के कंपटीशन के टाइम को देखते हुए अगर जो है आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी तो यहाँ पर जो है आप जितने भी कंपनी रहती है उससे अच्छे जो है ज्यादा आपको रेटिंग मिलेगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपसे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर सर्विस देना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कस्टमर सर्विस देते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो एयरलाइंस में केबिन क्रू होते हैं, ठीक है, वो कस्टमर सर्विस देते टाइम किस बातों का ध्यान रखते होता है। कस्टमर सर्विस के अंदर वो होता है विद स्माइल वर्क। यहाँ पर जब भी वो काम करते हैं तो उनको स्माइल के साथ में वर्क करना होता है क्योंकि स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मान लीजिए कोई पैसेंजर्स है, ठीक है, वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी टेंशन में है, ठीक है, वो वहां पर सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जब पैसेंजर से जो है वो केबिन क्रू जो है विद स्माइल बात करेगा, वर्क करेंगे वहां पर, ठीक है, वहां पर उनसे कोई डिस्कस करते हैं या फिर उनसे कोई बात करते हैं, उन्हें विश करते हैं, ठीक है, तो विद स्माइल अगर वो विश करेंगे तो सामने जो पैसेंजर्स होगा वो भी स्माइल के साथ में जवाब देंगे। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो स्माइल के साथ में वर्क करें, उनके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ जो भी कस्टमर जो है, पैसेंजर जो है प्लेन के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उनको विश करना, ठीक है, विश में उनको वेलकम करना, ठीक है, वेलकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जब भी प्लेन से कस्टमर जो है वापस जाता है, ठीक है, तो जाते टाइम थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या इस तरीके की लाइन बोल सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्लेन के अंदर अगर कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो उनसे जो है विद स्माइल जो है बात करना, उनके साथ में ऐसे बात करना, फ्रेंडली बात करना, ठीक है, जिससे कि वो बच्चे जो है अच्छे से सफर कर सकें, जो ट्रैवल्स है, ठीक है, उसको एंजॉय कर सकें। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सब वहां पर खुश रहें, इसलिए वो खुशी का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो केबिन क्रू स्टाफ है वो स्माइल के साथ में काम करें। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी वो कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो विद स्माइल वर्क करें, ठीक है, कस्टमर को विश करें, बच्चों और बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखें। तो ये सब चीजों जो है कस्टमर सर्विस का पार्ट होती है, इससे जो है कस्टमर आपका सेटिस्फाई होके जाता है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं, ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है केबिन क्रू का वो होता है कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करना, ये इनका जो है पहला काम होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं केबिन क्रू जॉब के अंदर सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड जो हमने यहाँ पर जो है 3 भागों में डिवाइड किया था केबिन क्रू के काम को, ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गया कस्टमर सर्विस, दूसरा जो अब हम यहाँ पे बात करने वाले वो पैसेंजर को ज्यादा कंफर्ट फील कराना, यहाँ पर जो है केबिन क्रू का काम होता है। केबिन क्रू यहाँ पर किस तरीके से जो है कंफर्ट फील कराते हैं, तो सबसे पहला जो होता है, जैसे कि मान लीजिए प्लेन के अंदर कोई पैसेंजर जा रहा है, ठीक है, जैसे ही प्लेन के अंदर जाते हैं तो उनके बोर्डिंग पास को देखना, ठीक है, उनकी जो सीट नंबर है उसको देखना, फिर उसके बाद उनको सीट तक पहुंचाना, ठीक है, सीट तक पहुंचाने के बाद उनको अच्छे से बैठा के जो है उनको सारी चीजें बता देना, ठीक है, अच्छे से बैठाने के बाद अगर सीट बेल्ट लगानी है तो सीट बेल्ट लगा देना। इस तरीके की सुविधाएं देना यहाँ पर जो है कंफर्ट से रिलेटेड आती है, इससे जो है पैसेंजर जो होता है वो कंफर्ट फील करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी उनको जरूरत होती है तो सबसे पहले वो केबिन क्रू को बुलाते हैं, तो केबिन क्रू इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेन लैंडिंग के टाइम और बोर्डिंग से पहले जो है केबिन क्रू जो है प्लेन के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले जाके वो टॉयलेट को चेक करते हैं, फिर सीट को चेक करते हैं, फिर जो ओवरहेड विन होती है जिसमें सामान रखा जाता है उसको चेक करते हैं, वहां पर पूरा वो चेक कर लेते हैं सब तरीके से कि सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ क्लीन है, ठीक है, सब कुछ हाइजीन है, इस चीज का प्रॉपर वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद ये भी चेक कर लेंगे पर कोई रैपर तो नहीं रह गया, अगर कहीं पर रह गया तो उसको साफ करवाना, फिर सब कुछ जब वो चेक कर लेते हैं कि सही है, फिर उसके बाद उसको वो ओके करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पैसेंजर जो होते हैं वो प्लेन के अंदर जाते हैं, जब वो प्लेन के अंदर जाते हैं तो वो उनका बोर्डिंग पास देखते हैं, ठीक है, बोर्डिंग देखते हैं, उसमें उनकी सीट देखते हैं कितने नंबर की सीट है, ठीक है, फिर उनको जो है उस सीट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको या फिर सीट बताते हैं। ये सारा काम जो होता है ये केबिन क्रू का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा केबिन क्रू जो लोग पैसेंजर्स जो है प्लेन के अंदर जा रहे हैं उनको सीट बता दी, फिर उसके बाद जब वो अपना लगेज जो है ओवरहेड जो विंग्स होती है, ऊपर जो विंग्स लगी होती है, ठीक है, जिसमें सामान रखा जाता है, उसमें जब वो सामान रखते हैं, अगर उसमें सामान रखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही, सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो उसमें भी जो है केबिन क्रू उनकी हेल्प करते हैं सामान को रखवाने में। सारे पैसेंजर जो है प्लेन के अंदर आ जाते हैं, गेट बंद हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो चेक करके देखते हैं कि सभी पैसेंजर जो है सही से बैठ गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा चेक करने का काम जो होता है केबिन क्रू का काम होता है। यहाँ पर क्या होता है केबिन क्रू इस चीज का जो है पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं कि सभी जो है सही तरीके से बैठ गए, सभी ने सीट बेल्ट लगा ली है, ठीक है। इस बात को चेक करने के बाद फिर वो जो होते हैं कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाते हैं और पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं कि सभी लोग सही से बैठ जाएं, ठीक है। इस बात का जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब वो उन्हें ऐसा लगता है कि सब सही से बैठ गए, फिर उसके बाद में वाटर है, मील है, ठीक है, और जो चाय होती है उसको सर्व भी करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर जो है जो केबिन क्रू होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी ओवरहेड बिन है जहां पर सामान लगेज रखे गए हैं, ठीक है, उसको जो है लॉक करना। लॉक इसलिए करना क्योंकि टर्बुलेंस के टाइम पे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर सामान बाहर निकल आता है तो जो पैसेंजर्स है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें उससे नुकसान हो सकता है। ओवरहेड विंस होती है उसको लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लॉक करने का काम भी यहाँ पर केबिन क्रू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो केबिन क्रू होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि टेक ऑफ से 15 मिनट या 20 मिनट पहले जो है अनाउंसमेंट की जाती है।
अनाउंसमेंट के टाइम पर यह ध्यान रखा जाता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी सीट पर होने चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा वहां पे टहल ना रहा हो, कोई चल फिर ना रहा हो, ठीक है। सभी लोग सीट पे होना चाहिए। साथ ही साथ कोई पैसेंजर टॉयलेट में ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी लोग सीट पर होने चाहिए। फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी जरूरी दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्लेन के अंदर बैठने के, ठीक है, जो भी वहां पे जरूरी चीजें होती हैं, ठीक है, वो अनाउंसमेंट में बताते हैं। केबिन क्रू यहाँ पर बताते हैं, एक केबिन क्रू बताता है, दूसरा केबिन क्रू जो है उसको कैसे करना है, ठीक है। ऑक्सीजन मास्क कैसे आएगा, कैसे उसको पहनना है, ठीक है। जो इमरजेंसी गेट है वो कहाँ पर है, तो इसके बारे में भी वो अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट के करने के बाद यहाँ पर जो है केबिन क्रू होता है वो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि सभी लोग सीट पे बैठे हो, सभी की सीट बेल्ट लगी हो, इस बात का वो कंफर्म करते हैं। साथ ही साथ वो राउंड लगाते टाइम ये भी चेक करते हैं कि सभी ने जो है अपने मोबाइल बंद कर लिए हो, ठीक है। मोबाइल बंद करने के लिए बोलना भी इनका काम है। जो सेफ्टी अनाउंसमेंट होता है उसमें ये सब बताना भी इनका काम होता है। जो केबिन होते हैं इस बात का भी ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहां पर जो फर्स्ट एड होता है, ठीक है, उसको देने का काम भी यहाँ पर केबिन क्रू का ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।